हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? बढ़िया, फर्स्ट क्लास। जैसा कि जानते बेटा हमारा कि 3 मई को नीट का एग्जाम आने वाला है बेटा, पास आने वाला है। तो चलिए बेटा, तो उसी के बीच में हम लोग बात करेंगे एक चैप्टर मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। इसमें मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट में मेनली बेटा हमारा एग्जाम्पल याद रखने का आपको बहुत जरूरी है, क्योंकि एग्जाम्पल बेस यहाँ पे क्वेश्चन आते हैं नीट में। जैसा देखा गया लास्ट हमारा लास्ट टू लास्ट ये सब देखा जा रहा है बेटा, एग्जाम्पल बेस क्वेश्चन आते हैं। और पहले हम लोग बात करते हैं, इस चैप्टर में थोड़ा सा चेंजेज हुआ है बेटा। पहले मॉडिफिकेशन था, अभी मॉडिफिकेशन गायब कर दिया गया है। तो मॉडिफिकेशन वाला पोर्शन हम लोग नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ हम लोग जो एनसीईआरटी में हमारा लेटेस्ट एनसीईआरटी में जो दिए गए हैं पॉइंट, सिर्फ उसको हम लोग देखा जाएगा। तो चलिए बेटा, हम लोग बात करते हैं मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट के बारे में। आ जाते हैं, स्टार्ट करते हैं बेटा। पहला मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट की बात करेंगे बेटा। तो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे, पहले हम लोग एक प्लांट की बात करेंगे जिसमें हम लोग बात करेंगे रूट, स्टेम, लीव, फ्रूट्स, फ्लावर, इतना बात किया जाएगा बेटा हम लोग। ठीक है, जो प्लांट की मॉर्फोलॉजी मतलब क्या होता है, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के बारे में बात किया जाएगा। ठीक है, कि जो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है कैसा दिखता है और कैसा वहां पे कैसा पार्ट होता है, कैसे डेवलप्ड हुआ है, उसके बारे में बात किया जाएगा बेटा हमारा मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट में। तो चलिए हम लोग बात करते हैं मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट को। तो प्लांट को हम लोग कितने पार्ट में डिवाइड करते हैं? तो 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक होता है रूट और एक होता है बेटा हमारा स्टेम के बारे में। हमारा जो ग्राउंड के ऊपर होता है उसे स्टेम बोलते हैं, जो ग्राउंड के नीचे होता है उसे हम लोग रूट बोलते हैं। तो एनसीईआरटी का यहाँ पे हम लोगों ने एक समरी लिख के एक हमारा ठीक है ओवरव्यू हमारा बात करेंगे कि जिसमें एनसीईआरटी भी हमारा कवर हो जाए। देखो, एबव द ग्राउंड है बेटा, तो उसको बोलते हैं कौन सा हम लोग बोला जाएगा, सूट सिस्टम। और हमारा ग्राउंड के नीचे है तो उसे बोलते हैं हम लोग रूट सिस्टम। ठीक है, अब ये कैसे डेवलप्ड हुआ है, देखो दिया गया है कि सूट कैसे है हमारा, कि एराइजेज फ्रॉम कहां से बेटा, हमारा प्यूम्यूल से। जो प्यूम्यूल से डेवलप्ड हुआ, ठीक है, उसे कौन सा बोला जाएगा, सूट है। और जो रेडिकल से डेवलप्ड हुआ उसे बोलते हैं हम लोग रूट बोलते हैं। ठीक है, ये दोनों दिया है एनसीईआरटी में, तो याद रखना बेटा। फंक्शन क्या है कि स्प्रेड आउट ब्रांचेज हमारा, पाथवे, सपोर्ट, प्रोटेक्शन एंड रिप्रोडक्शन हमारा। ठीक है, पॉजिटिवली फोटोग्राफिक। ठीक है, क्योंकि पॉजिटिवली है, फोट लाइट के प्रेजेंस में जा रहा, ऊपर जा रहा, तो उसे पॉजिटिव बोलेंगे। और ये निगेटिव हमारा कौन सा, रूट की बात करेंगे, निगेटिव होता है। ठीक है, फंक्शन क्या है कि एब्जॉर्प्शन, एनकरेज, स्टोरेज एंड सिंथेसिस ऑफ पीजीआर। पीजीआर जानते होगे आप लोग, आप लोगों ने पढ़ा होगा, प्लांट ग्रोथ हार्मोन से, रेगुलेटर से हमारा। ठीक है, कि ये कैसा है, पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक। ठीक है, यानी पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक है, समझ गए। रूट पॉजिटिवली, ये हमारा पॉजिटिव हमारा फोटो, यदि पूछा जाए रूट तो निगेटिव फोटो है, और स्टेम की बात करें तो निगेटिव जियोट्रॉपिक से है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे हम लोग बात किया गया है, तो एक दिया गया फ्रूट, दिया गया सीड, दिया गया ये इंटर नोड है। देखो इंटर नोड दिया है, दो नोड के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसे बोलते हैं इंटर नोड। और नोड से क्या होता है, लीफ की ओरिजिन होती है। ठीक है, और उसी के बगल में होता है हमारा एक्जिलरी बड होता है। ये लीफ दे दिया गया, ये स्टेम दे दिया गया, और ये फ्लावर दे दिया गया। ठीक है, चलिए एक एक करके देख लेते हैं कि फ्लावर की बात करेंगे बेटा, तो रिप्रोडक्टिव यूनिट ऑफ प्लांट। ठीक है, रिप्रोडक्टिव यूनिट ऑफ प्लांट है, रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट होता है हमारा, तो बात किया गया। तो पूछा जाएगा वेजिटेटिव पार्ट कौन सा, रिप्रोडक्टिव। तो वेजिटेटिव पार्ट देखो यहाँ पे दिया गया, वेजिटेटिव पार्ट कौन कौन सा बेटा, कि रूट, स्टेम एंड कौन सा बेटा, हमारा लीफ है वेजिटेटिव। और रिप्रोडक्टिव पूछा जाए तो कौन सा होगा, फ्लावर, फ्रूट एंड सीट जो है वो कैसा पार्ट है बेटा, हमारा रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है बेटा हमारा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट की बात करेंगे हमारा कि एक्सिलरी ब्लड लेटर मेक ब्रांचेज, ये ब्रांचेज यहां से बना देता है। ठीक है, मेनी नंबर ऑफ हमारा टर्मिनल एंड एपिकल वर्ड यूजली सिंगल। लीफ के बारे में जानते हो आप लोग, ज्यादा कुछ करना नहीं है। स्टेम के बारे में आपको बता दिया गया, ये रूट है। ठीक है, अब देखो इसमें रूट की बात करें कि जो हमारा ये डायरेक्ट है हमारा, ठीक है, नीचे की तरफ गया हमारी स्ट्रेट लाइन, उसे बोलते हैं प्राइमरी रूट। ठीक है, अब प्राइमरी रूट से जो ब्रांचेज होगा उसे बोलेंगे सेकेंडरी रूट, और सेकेंडरी रूट के बाद जो ब्रांचेज होगा उसे बोलते हैं टर्सरी रूट। ठीक है, तो ये सब किसके पार्ट है बेटा, हमारा टैप रूट सिस्टम के पार्ट है। किसके पार्ट है बेटा, हमारा टैप रूट सिस्टम। ठीक है, तो प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी की बात किया गया है। प्राइमरी रूट फॉर्म्ड बाय डायरेक्ट इलोंगेशन ऑफ रेडिकल एंड हैव लेटरल, सेकेंडरी एंड टर्सरी रूट। दिया गया हमारा कि जो रेडिकल से डायरेक्ट हमारा फॉर्मेशन होता है उसे बोलते हैं प्राइमरी, उसके बाद जो होता है लेटरल में उसे सेकेंडरी एंड टर्सरी बोलते हैं। ये किसमें देखा जाता है, डाइकोट एंड मस्टर्ड। ठीक है, ये देखो टैप रूट के बारे में एनसीईआरटी में दिया गया, एग्जांपल के साथ आपको बता दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट दिया गया दूसरा, सेकंड की बात करेंगे
तो यहाँ पे दिया गया फाइब्रस रूट के बारे में, ठीक है, फाइब्रस रूट के बारे में। चलिए फाइब्रस रूट के बारे में, प्राइमरी रूट इज शॉर्ट, ठीक है, शॉर्ट लिव, मेनी फाइब्रस अराइजेज फ्रॉम बेस ऑफ द स्टेम, ठीक है। अब फाइब्रस रूट होता कैसा, ठीक है, यदि बात करें हमारा फाइब्रस रूट के बारे में, ठीक है, देखिए हम लोग बात करते हैं यहाँ पे एग्जांपल है कौन सा, मोनोकॉट, ठीक है। देखो हम यहाँ पे बना लेते हैं फाइब्रस रूट के बारे में, ठीक है, कि फाइब्रस रूट क्या होगा बेटा हमारा, कि ये प्राइमरी रूट शॉर्ट होगा एंड यहाँ से देखो सेकेंडरी एंड टर्सरी रूट, ठीक है, देखो सेकेंडरी एंड टर्सरी रूट देखने को मिलेगा, ठीक है। देखिए ये हमारा बना दिया गया, ये हमारा, ठीक है, कि ये सब क्या है बेटा हमारा, ये हो गया हमारा फाइब्रस रूट हो गया। ये कहाँ पे देखा जाता है, मोनोकॉट जैसे व्हीट एंड राइस में देखा जाता है बेटा। नेक्स्ट है हमारा कि एडवांटिशियस रूट, ठीक है, एडवांटिशियस रूट के बारे में, एराइजेस फ्रॉम पार्ट अदर देन द रेडिकल, ठीक है, देखो ये रेडिकल से अलग ही होगा, जिसको बोलते हैं ग्रासेस, जब से ज्यादा क्वेश्चन पूछा गया और बनियान ट्री के बारे में, ठीक है, ये दोनों फेवरेट एग्जांपल होते हैं, ठीक है। तो हमको यहाँ पे हमको 3 पॉइंट याद रखना होगा कि रूट के बारे में, टैप रूट, फाइब्रस रूट एंड एडवांसिटियस रूट होता क्या है, उसके एग्जाम्पल क्या होते हैं बेटा। तो ये बता दिया गया हमारा, तीनों के बारे में बता दिया गया। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं बेटा हमारा। अब देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे दिया गया है कि रीजन ऑफ रूट, ठीक है, देखो ये स्टेम मॉडिफिकेशन सिलेबस से गायब हो गया, तो इसको हम लोग कट कर देते हैं, ये गायब कर दिया गया, और ये मॉडिफिकेशन ऑफ रूट ये भी गायब कर दिया गया, ठीक है। ये एनसीईआरटी ने क्या किया, इसको डिलीट कर दिया, तो इसको हमको पढ़ना नहीं है बेटा, ठीक है। यहाँ पे बात करेंगे रीजन ऑफ रूट के बारे में, ये क्वेश्चन आता है रीजन ऑफ रूट, ठीक है। तो टोटल यहाँ पे 3 रीजन पढ़ना है बेटा हमको। फर्स्ट जो होता है यहाँ पे, ठीक है, देखो जो डिवाइडिंग होता है, ठीक है, ये डिवाइडिंग है, जो जिसे बोलते हैं रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक बोला जाता है, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी। देखो यहाँ पे लिखा गया रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी। ये जो दिया गया है ये सेकंड है रीजन ऑफ इलोंगेशन, कौन सा होगा बेटा हमारा, रीजन ऑफ इलोंगेशन। और सबसे लास्ट में है कि रीजन ऑफ मैच्योरेशन, ठीक है। तो 3 रीजन यहाँ पे दिए गए हमारे। फर्स्ट जो है कौन सा बेटा हमारा, मेरिस्टेमेटिक, सेकंड कौन सा है, इलोंगेशन, एंड थर्ड कौन सा है बेटा हमारा, बात करेंगे तो हमारा मैच्योरेशन होता है, जहां पे हमको क्या पाया जाता है बेटा, रूट हेयर। देखो लिखा गया कि रूट हेयर दे इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ रूट फॉर H2O अंडरलाइन H2O मिनरल एब्जॉर्प्शन, ठीक है। रूट हेयर का काम क्या होता है, वाटर और मिनरल का एब्जॉर्प्शन करना, वाटर और मिनरल का क्या करना बेटा, एब्जॉर्प्शन करना। वो का फंक्शन किसका है, रूट हेयर का है हमारा, ठीक है। ये रीजन ऑफ किसका बेटा हमारा, इलोंगेशन के बारे में, ठीक है। तो हम लोग देख लिए बेटा हमारा। देखिए सेकेंड हमारा यहाँ पे जो है इलोंगेशन, सेल इलोंगेटेड वैक्यूलेशन इंक्रीज एंड न्यू सेल वॉल डिपोजिशन। एंड यहाँ पे जहां पे डिवाइडिंग का हमारा कंटिन्यूअस डिवाइडिंग होगा उसे बोलते हैं मेरिस्टेमेटिक रीजन बोला जाता है बेटा हमारा, ठीक है। उसके ऊपर एक पाया जाएगा रूट कैप हमारा, ये क्या करता, प्रोटेक्ट सेल फ्रॉम मेरिस्टेमेटिक जोन एंड मेक रूट वे थ्रू द सॉइल, ठीक है। कैप का काम ही क्या है, प्रोटेक्शन का काम करना होता है। तो यहां से क्वेश्चन बेटा, ठीक है, यहां से क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस रहते हैं नीट में, ठीक है। देखिए आपको लिख देते हैं, ठीक है। तो यहां से नीट में क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस रहेंगे ही रहेंगे बेटा। तो ये ध्यान रखना आप लोग कि कहां से क्वेश्चन आएगा, कहां से क्वेश्चन नहीं आएगा। आपको बता दिया गया, ये पहले दिया रहता था तो इसको भूल जाना बेटा, अब मॉडिफिकेशन नहीं दिया गया है तो इसको पढ़ना नहीं है। अब देखिए बात करेंगे हमारा पार्ट्स ऑफ लीफ, ठीक है। पार्ट स्टेम के बारे में बता दिया गया कि नोड और इंटर नोड जो होता है हमारे, वही बात करना, उससे ज्यादा कुछ करना नहीं है। स्टेम का मॉडिफिकेशन नहीं है बेटा, ठीक है। अब लीफ से यहां से खूब क्वेश्चन आता है, तो लीफ के बारे में देख लेते हैं, ठीक है, कि पार्ट ऑफ लीफ देखो लिखा गया ओरिएंटेड लीफ टुवर्ड्स लाइट है, लाइट के प्रेजेंस में जाता है। लाइट के जानते हो लीफ, जिधर लीफ हमारा है फोटोसिंथेसिस करेगा तो लाइट के तरफ जा रहा है बेटा हमारा। ये देखिए लीफ का स्ट्रक्चर बना के दिया गया है, ठीक है। ये स्टेम है, ये नोड है, नोड से हमारा लगा हुआ है लीफ से हमारा, देखो ये हमारा, ठीक है। ये पूरा का पूरा बना दिया गया, ठीक है, पूरा पूरा लीफ हमारा, ठीक है। तो देखिए हमारा यहाँ पे दे दिया गया, हमारा क्या क्या दिया गया, वेन और वेनलेट हमारा, ठीक है। ये सेंट्रल मिडरिप है, ये सेंट्रल मिडरिप है, ये वेन और वेनलेट है, ये पूरा लीफ है, ब्लेडेड है, लीफ लेमिना हो गया है हमारा। देखिए ये तीसरा दिया गया लीफ है लेमिना के बारे में। ये पेटियोल है बेटा हमारा, ये कौन सा बेटा हमारा, पेटियोल है। ये एक्जिलरी बर्ड है हमारा, ये हमारा कौन सा बेटा हमारा, एक्जिलरी बर्ड है, ठीक है। देखिए आपको ड्रॉ लेवल कर दिया गया, ठीक है, आपको हमारा, ठीक है। इसको अलग पेन से भी कर देते हैं, ग्रीन पेन से, जिससे आपको दिख जाए बेटा अच्छे से। देखिए ये हमारा ऐसे बना देते हैं, अरे देखिए पेटियोल, एक्जिलरी बर्ड एंड लीफ
बेस या फिर लेमिना के बारे में। ठीक है, देखिए आपको लेबल कर दिया गया। लीफ के बारे में ध्यान रखना, एनसीईआरटी पूछी जाती है। ठीक है, अब देखिए एक एक करके पढ़ेंगे। पहला दिया गया लीफ बेस के बारे में, कनेक्टेड पेटियोल टू स्टेम। ठीक है, कनेक्टेड पेटियोल टू द स्टेम, उसी को बोलते हैं लीफ बेस बोलते हैं। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, बोला गया। ठीक है, इट कैन शो टू टाइप मॉडिफिकेशन, हमारे एक होगा मोनोकॉट और एक होगा कौन सा बेटा हमारा डाइकॉट। ठीक है, तो ये पूछा जाता है, तो मोनोकॉट और एक हमारा लेगुमिनस प्लांट दे दिया गया है, तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, देखिए इट मेक शीथ दैट कवर द मोनोकॉट स्टेम पार्शली या होल, लेगुमिनस प्लांट लाइक पी और पल्सेट इज स्वेलन मेक पल्विनस। ठीक है, ये जो पल्विनस वाला है ये क्वेश्चन पूछा गया है हमारा। ठीक है, कि क्या हो जाए, स्वेलन हो जाए हमारा, तो उसे बोलते हैं पल्विनस बोलते हैं। ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है बेटा हमारा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे भी दिया गया है कि सेकंड स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड स्टिप्यूल, हमारा स्टिप्यूल्स में बी प्रेजेंटेड, इट प्रेजेंटेड प्लांट इज कॉल्ड स्टिप्यूल, हमारा पी प्लांट। पी प्लांट देखा होगा, वहां पे क्या होते हैं, जो एक्चुअली बर्ड होते हैं वो क्या होते हैं, हमारे स्टिप्यूल की तरह हमारे ऐसे होते हैं हमारा। ठीक है, उसके बारे में अब देखो दिया गया पहला वेनिएशन। ठीक है, पैरेलल इन मोनोकॉट, रेटिकुलेट इन डाइकॉट, वेनिएशन। ठीक है, वेन के अरेंजमेंट को, ठीक है, अरेंजमेंट ऑफ वेन नोन एज वेनिएशन। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देते हैं बेटा हमारा कि क्या बोला जाता है हमारा कि अरेंजमेंट ऑफ वेन। ठीक है, अरेंजमेंट ऑफ वेन नोन एज वेनिएशन। ठीक है, अब आता है यहाँ पे पैरेलल एंड रेटिकुलेट। ठीक है, पैरेलल वेनिएशन की बात करेंगे तो आप लोगों ने लीफ देखा होगा। ठीक है, देखिए ये लीफ बनाना, ठीक है, जो बनाना लीफ होता है उसमें पैरेलल वेनिएशन होता है। और रेटिकुलेट, यदि मैंगो की बात करेंगे तो वहां पे क्या होता है बेटा हमारा कि रेटिकुलेट देखने को मिलता है। ठीक है, देखिए ऐसे नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर होगा, इसे बोलते हैं रेटिकुलेट। ठीक है, तो यहाँ पे पैरेलल वेनिएशन और इधर कौन सा हो गया, रेटिकुलेट। पैरेलल वेनिएशन का याद रखना बनाना है, और रेटिकुलेट का कौन सा है, मैंगो लिख सकते हैं। ठीक है, अब सेकेंड आता है फेलोटॉक्सी, अरेंजमेंट ऑफ लीफ ऑन स्टेम। कैसे स्टेम पे अरेंजमेंट है उस तरह उसी को बोलते हैं फेलोटॉक्सी। यहां से क्वेश्चन आया हुआ बेटा, तो फेलोटॉक्सी में एक दिया गया अल्टरनेट, एक अपोजिट एंड होल। ठीक है, यहां से खूब क्वेश्चन आता है। ठीक है, ये तीनों से एग्जांपल में खूब क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, कि अल्टरनेट है बेटा। ठीक है, क्या है, अल्टरनेट है हमारा। ठीक है, अल्टरनेट है कि वन लीफ एट नोड। ठीक है, देखो दिया गया अल्टरनेट के बारे में। ठीक है, अल्टरनेट के बारे में देखो यहाँ पे बनाते हैं। ठीक है, कि देखिए यहाँ पे सिंपल सा, रुक जाइए एक मिनट, हाँ चले, एक लिप इधर, फिर एक लिप इधर, फिर एक लिप इधर। ठीक है, तो ये कौन सा बेटा हमारा अल्टरनेट है। ठीक है, कौन सा हो गया बेटा हमारा, ये अल्टरनेट वाला हो गया। कि वन लिप एट नोट मस्टर्ड, हमारा सनफ्लावर एंड चाइना रोज, एमएससी से याद रखना। ठीक है, कौन सा हमारा एमएससी याद रखने का। ठीक है, अपोजिट की बात करेंगे कि दोनों अपोजिट साइड में होगा, देखो ऐसे और ऐसे, दोनों एक ही नोट पे, दोनों एक ही नोट पे होंगे। ठीक है, इसे बोलते हैं कौन सा बेटा हमारा अपोजिट बोला जाता है। ठीक है, तो अपोजिट टू लीव्स एट नोट, देखो लिखा गया है कैलोट्रोपिज एंड गुआवा, सी इज इक्वल टू जी, हमारा जैसे हम लोग पढ़ते थे नाइट्रोजिनस बेस। ठीक है, होल्ड की बात करेंगे कि एक ही होगा और वहीं से सारे लीफ लगे होंगे। ठीक है, देखिए ऐसे। ठीक है, ये हमारा हो गया। ठीक है, ये होल्ड हो गया, यानी टू लीव्स एट ए नोट। ठीक है, हमारा मोर देन टू लीव्स एट ए नोट, एक ही जगह पे होंगे, कौन सा हमारा अल्टेसोनिया। ठीक है, तो ये हमारे एग्जाम्पल हो गए बेटा किसके बारे में, फेलोटॉक्सी। और यहां से क्वेश्चन आते हैं, आपको डायग्राम से भी बना के बता दिया गया बेटा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे दो चीज है, टाइप ऑफ लीव्स की बात करेंगे। ठीक है, टाइप्स ऑफ लीफ की बात करेंगे तो एक होता है सिंपल लीफ और एक आपको दिख रहा हो कौन सा, कंपाउंड लीफ। आपको डायग्राम दोनों दिख रहा होगा हमारा। ठीक है, ये दूसरा हमारा पूछा था, ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा आया हुआ है, पिन्नेट एंड पॉमलेट। ठीक है, पिन्नेट वाला देखो हमारा ये जो है हमारा मेन एक्सिस को बोलते हैं रैकिस बोलते हैं। एग्जांपल कहां देखने को मिलेगा, नीम। और हमारा पॉमलेट की बात करेंगे, ऑल लीवलेट अराइज फ्रॉम कॉमन पॉइंट, उसमें कौन सा होता है, सिल्क कॉटन। ठीक है, कि पाम लाइक स्ट्रक्चर है, पाम लाइक, जरिए यहाँ पे हमारा अटैच है और यहाँ से सारे फिंगर अरेंजमेंट हुए हैं, तो इसे बोलते हैं कौन सा बेटा हमारा, पामलेटी बोला जाता है। ठीक है, पिन्नेट की बात करेंगे, जैसे ईयर पिन्ना की बात करें, एक इधर है एक इधर है, फिर एक इधर फिर एक इधर हमारा। ठीक है, तो उसे कौन सा बोल रहे हैं, हमारा पिन्नेटली कंपाउंड लीफ बोला जाएगा बेटा। ठीक है, तो ये दोनों किसके हमारे पार्ट हैं, तो कंपाउंड लीफ के पार्ट होते हैं। ठीक है, इसके पार्ट है बेटा हमारा, कंपाउंड लीफ के पार्ट होते हैं। तो दोनों आपको डिसाइड कर दिया, दोनों की एग्जाम्पल आपको पूछा गया एनसीईआरटी में, तो दिया भी गया है, आपको बता दिया गया, एक्सप्लेन कर दिया गया कि कैसे होते हैं। चलिए नेक्स्ट की बात करेंगे हमारा कि शूट एपिकल मेरिस्टेम एंड रूट एपिकल मेरिस्टेम।
एपिकल मतलब पॉइंट पे यहाँ पे और नीचे, ठीक है। ये हमारा शूट वाला हो गया, रूट वाला नीचे वाला। और एपिकल मेरिस्टेम, मेरिस्टेम मतलब जो डिवाइड करता है, जिसके पास डिवीजन कैपेसिटी होती है, जो परमानेंट में कन्वर्ट हो सकता है बेटा हमारा, ठीक है। तो देखो ये मॉडिफाइड हो गया फ्लोरल मेरिस्टेम। एंड रूट वाला हमारा डिफरेंशिएट, देखो यहाँ पे इंटरनोड है, फ्लोरल, ये हमारा फ्लावर और सब बन गया हमारा, ठीक है। तो देखो यहाँ लिखा है फ्लावर इज मॉडिफाइड स्टेम, यानी सूट की बात करें, जानते हो सूट सिस्टम का ही मॉडिफिकेशन है। ब्रांचेज जो बने हमारे वो हमारे सब, ठीक है। व्हेन सूट टिप ट्रांसपोर्टेड इन फ्लावर इट ऑलवेज सॉलिटरी हमारा, ठीक है। इनफ्लोरोसेंस ये पूछा जाता है, देखना ये हमारा फिर यहां से क्वेश्चन आएगा, ठीक है, कि अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर नोन एज इनफ्लोरोसेंस, ठीक है। सिंपल से याद देखना, अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर नोन एज हमारा इनफ्लोरोसेंस, ठीक है, जिसमें दो पढ़ना है, रेसिमोज एंड साइमोज, ठीक है। रेसिमोज का मेन एक्सिस क्या होगा, बहुत बड़ा होगा, रेस में आगे बढ़ता होगा। साइमोज मतलब शर्मा गया, साई नेचर हो गया, तो मेन एक्सिस हमारा क्या हो गया, नई ग्रोथ हुई एंड लेटरल ब्रांचेस ग्रोथ होना चालू कर दी। बता दिए पहले, फिर रिपीट करते हैं बेटा, रेसिमोज एंड साइमोज। रेसिमोज में याद रखना कि उसका मेन एक्सिस रेस में सबसे ज्यादा होगा, वो क्या होगा, मेन ब्रांच जो होगा, मेन स्टेम होगा, क्या ग्रोथ करते रहेगा, उसे बोलते हैं रेसिमोज। और जो जिसका मेन ब्रांच साइमोज हो गया, यानी हमारा शर्मा गया, यानी साई नेचर का हो गया, मेन ब्रांच क्या हो गया, रुक गया, ग्रोथ नहीं हो रही है और लेटरल ब्रांचेस ग्रोथ हो रही है, उसे बोलते हैं साइमोज बोला जाता है। और इनफ्लोरोसेंस क्या होता है, अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर नोन एज इनफ्लोरोसेंस। देखो लिखा गया हमारा कि इनफ्लोरोसेंस में दो आते हैं बेटा, एक रेसिमोज है और सेकंड कौन सा बेटा हमारा साइमोज, ठीक है। तो रेसिमोज एक्रोपिटल एक्सिस कंटिन्यूअस टू ग्रो एंड साइमोज बेसिपिटल लिमिटेड ग्राउंड, ठीक है, लिखा ग्रोथ ऑफ एक्सिस, दोनों बता दिया गया। एक्रोपिटल और बेसिपिटल भी याद रखना, ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ लीफ की बात किया गया, कैसे होता है, इंक्रीजिंग टू डिक्रीजिंग ऑर्डर होता है बेटा हमारा, ठीक है। चलिए अब बात करेंगे बेटा हमारा, देखिए पार्ट ऑफ फ्लावर के बारे में, ठीक है। ये पार्ट ऑफ फ्लावर के बारे में बेटा आगे चल के भी हमको 12th में पढ़ना होता है, रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में, तो वहां पे बात करते हैं रिप्रोडक्टिव हमारा यूनिट कौन सा होता है, वेजिटेटिव यूनिट कौन सा होता है, और ये आपको बताया गया जैसे चैप्टर स्टार्ट किए थे, तो वहां पे भी आपको इन्फॉर्म किया गया था, ठीक है। मेनली जो क्वेश्चन आता है बेटा इस मॉर्फोलॉजी में, वो यहीं से क्वेश्चन आता है, सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन आता है VVIMP बोलते हैं, पोजिशन ऑफ ओवरी, ठीक है, फ्लोरल पार्ट में कहां पे होता है, विथ रिस्पेक्ट टू फ्लोरल पार्ट हमारा, ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ पे दिया गया है कि पार्ट ऑफ फ्लावर, तो गाइनोसियम एंड्रोसियम। गाइनोसियम मतलब कौन सा हो गया, जो फीमेल पार्ट है उसे बोलते हैं गाइनोसियम। एंड्रोसियम जो मेल पार्ट होता है उसे बोलते हैं गाइनोसियम बोलते हैं, एंड्रोसियम बोलते हैं। पेटल्स जिसको बोलते हैं करोला, सेपल को कैलिक्स बोलते हैं हमारा। पेटल जो क्या करता है, हमारा फ्लावर होता है उसके ऊपर होता है हमारा, ठीक है, उसके नीचे ग्रीन जो हमारा पंखुड़ियां होती हैं उसे सेपल बोलते हैं। स्वेलन पार्ट जो फ्लावर का नीचे वाला जो स्वेलन पार्ट होता है उसे बोलते हैं हमारा थैलमस या रिसेप्टिकल बोलते हैं। फिर यहाँ पे ब्रैक्ट, स्टाल्क एंड स्टेम देखो दिया गया है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमारा लिखा आउटर मोस्ट इनर मोस्ट फ्लोरल फोर, ठीक है। कैलो हमारा देखो लिखा गया हमारा, ठीक है, केंड्रोसियम, गाइनोसियम, कैलिक्स एंड करोला, ये एसेसरी पार्ट है और ये कौन सा है, रिप्रोडक्टिव पार्ट है, ठीक है। जो लीफ का पार्ट है बेटा, लीफ जितने भी पार्ट है वो सब कैसे हमारा एसेसरी पार्ट है, वो सिर्फ सपोर्ट करते हैं हमारा, ठीक है। लेकिन जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है वो कौन सा होता है बेटा, तो यदि बात करेंगे रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन सा है बेटा, एंडोसियम एंड गाइनोसियम होता है। चलिए नेक्स्ट की बात करेंगे हमारा कि सिमेट्री ऑफ फ्लावर, यहां से क्वेश्चन आता है, ठीक है। जैसे हम लोगों ने रिप्रोडक्शन चैप्टर में पढ़ा था, ठीक है, सॉरी एनिमल किंगडम में, ठीक है, एनिमल किंगडम में पढ़ा था हमारा कि सिमेट्री के बारे में, उसी तरह यहाँ पे भी है, ठीक है। 3 तरह के सिमेट्री दिए गए, एक्टिनोमॉर्फिक, जाइगोमॉर्फिक एंड ए सिमेट्रिकल, ठीक है। ए सिमेट्रिकल यानी क्या करें, उसको जब डिवाइड कर रहे हैं बेटा तो अनइक्वल पार्ट में डिवीजन हो रहा है, तो उसे बोलते हैं ए सिमेट्रिकल बोला जाता है बेटा, ठीक है। देखिए यहाँ पे तीनों के तीनों डायग्राम दिए गए हैं बेटा हमारा, ठीक है। और जाइगोमॉर्फिक हमारा कि जब उसको डिवाइड करें तो टू एक ही हमारा प्लेन ऑफ एक्सिस हो हमारा, ठीक है, एक ही हो और 2 इक्वल हाफ पार्ट में डिवाइड हो जाए तो उसे बोलते हैं जाइगोमॉर्फिक। इसे आते हैं परसेंटेज लिखते हैं और ऐसे प्लस करके इसको राउंड कर दें तो इसे बोलते हैं एक्टिनोमॉर्फिक, ठीक है। एग्जाम्पल याद रखना कि एक्टिनोमॉर्फिक का मस्टर्ड, धतूरा एंड चिली, एंड जाइगोमॉर्फिक का है पी, गुलमोहर, कैसिया एंड बीन, और एसिमेट्रिकल का कौन सा बेटा, काना। और ये डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा बेटा। अब आते हैं पोजीशन ऑफ ओवरी विथ रिस्पेक्ट टू फ्लोअर पार्ट के बारे में, ठीक है। चलिए थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेते हैं बेटा हम लोग। चलिए बेटा ठीक है, तो यहाँ पे अब बात करेंगे बेटा हमारा
कि देखिए पोजीशन ऑफ ओवरी विथ रिस्पेक्ट टू फ्लोर पार्ट के बारे में, ठीक है। पहला दिया गया हाइपोगाइनस, पेरीगाइनस एंड इपीगाइनस, ठीक है। यहाँ पे देखो, ठीक है, रिप्रेजेंटेड एंड देखो यहाँ पे लिखा गया हमारा कि ओवरी जो है गाइनोसियम की बात करेंगे, सुपीरियर है कि इंफीरियर है उसके बारे में बात किया गया है बेटा हमारा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो पोजीशन की बात करेंगे, ठीक है, कि कैलिक्स, करोला, एंडोसियम एंड गाइनोसियम हमारा किस पोजीशन पे है, तो ओवरी ये सब एक पोजीशन पे, ओवरी ऊपर है। यहाँ पे ओवरी क्या है बेटा हमारा, नीचे है। पेरीगाइनस में क्या है, ओवरी नीचे है। हाइपोगाइनस में ऊपर है। और यहाँ पे सबसे अंदर होती है ओवरी के बारे में, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे इसके सबसे ज्यादा एग्जाम्पल आपके क्वेश्चन आते हैं, डायरेक्ट पूछे जाते हैं एग्जाम्पल, ठीक है। पहला दिया गया देखिए यहाँ पे मस्टर्ड, चाइना रोज एंड ब्रेंजिल किसके बेटा हमारा, हाइपोगाइनस के। कि पल्म रोज पीच किसके बेटा हमारा, पेरीगाइनस के। और बात करेंगे हमारा यहाँ पे इपीगाइनस में, तो गुआवा, रे फ्लावर ऑफ इंसेक्ट एंड कुकुम्बर एंड इपीगाइनस, ठीक है। रे फ्लावर ऑफ सनफ्लावर है बेटा, इंसेक्ट बोल दिया सॉरी, ठीक है। तो ये हमारा दिया इपीगाइनस के बारे में। तो ये हमारा हो गया, यहां से क्वेश्चन आता है हाइपोगाइनस, दूसरा इपीगाइनस और तीसरा पेरीगाइनस से। पेरीगाइनस के दो हमारे यहाँ पे दिए गए हैं, तो याद रखना हमारा, ठीक है, कि ओवरी हमारा सुपीरियर है कि इंफीरियर है कि हाफ इंफीरियर होती है बेटा, ठीक है। तो ये पोजीशन के बेसिस पे आप रट के मत जाना, ठीक है, कि रट लिए सर के यहाँ सुपीरियर ऊपर नहीं, ओवरी की पोजीशन देखना। डायग्राम में यदि पोजीशन दिया गया है तो आप डायरेक्ट उसको क्या कर देना, टिक कर देना कि हाँ भैया ओवरी ऊपर नीचे कैसी है। और ओवरी हमारा यही होती है बेटा, ये ओवरी होती है, ये देखो ओवरी है। यहाँ पे क्या है, ओवरी जो पार्ट है फीमेल पार्ट नीचे और सब अपर पार्ट पे है, ठीक है। यहाँ पे क्या है बेटा, सब अपर है और नीचे चला गया, ये सब के सब क्या है, सेम लेवल पे पाए जा रहे हैं। एग्जाम्पल में फंसाएगा बेटा, एग्जाम्पल आपको दे देगा, एग्जाम्पल इधर का उधर दे देगा तो वहां पे फंस सकते हो, ठीक है। अब आ जाते हैं पार्ट ऑफ फ्लावर के बारे में। करोला एंड कैलिक्स, ठीक है, सेपल एंड पेटल्स, ठीक है। यहाँ पे देखो लिखा गया हमारा कि ये कैसा होता है, कोरोला कैसा होता है, कलरफुल होता है, जो क्या करता है, हेल्प इन पॉलिनेशन में मदद करता है, ठीक है। दूसरा दिया गया है कि ग्रीन, प्रोटेक्टिव एंड फोटोसिंथेसिस करता है, कौन सा बेटा हमारा, कैलिक्स करता है बेटा, ठीक है। कैलिक्स हमारा फोटोसिंथेसिस, यदि वो फ्यूज हो गया तो उसे बोलते हैं गैमोसेपल्स, और फ्री है तो उसे बोलते हैं पॉलीसेपल्स, ठीक है। उसी तरह यहाँ पे फ्यूज हो गया तो गैमोपेटल्स बोलते हैं, क्योंकि पेटल्स होता है इसका, और इसका सेपल है, और फ्री है तो उसे बोलते हैं पॉलीपेटलस बोला जाता है, ठीक है। तो समझ में आ गया, फ्यूज एंड फ्री होगा तो क्या बोला जाएगा, ठीक है। यदि फ्यूज है तो गैमो बोलेंगे, और फ्री है तो पॉली बोलेंगे। फ्री है यानी एक से ज्यादा, बहुत ज्यादा नंबर हो सकता है, आराम से फ्री है, ठीक है, जिससे नाते बोलते हैं पॉली। अब जैसा है पेटल्स एंड सेपल, उसके बेसिस पे उसका नाम रख देने का बेटा, ठीक है। अब देखो एक क्वेश्चन आता है, पेरियंथ क्या होता है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा। पेरियंथ क्या होता है, कैलिक्स, करोला आर इंडिविजुअल, हमारा अब सिंपल सा, ठीक है। चलो यार इंग्लिश में ऐसे ऐसे दे देते हैं, आजकल तो इंग्लिश भी ऐसे ऐसे भयानक होते हैं कि समझ में नहीं आता क्या बोल गया क्या नहीं बोल गया, ठीक है। तो आपको सिंपल बताते हैं पेरियंथ क्या होता है बेटा, ठीक है। जब कैलिक्स करोला आपस में मिक्स हो जाए, हमको समझ में ना आए कैलिक्स है कि करोला है, फ्यूज हो जाए, उसी को बोलते हैं पेरियंथ बोला जाता है। उसी को क्या बोलते हैं बेटा, हम लोग पेरियंथ बोलते हैं। और किस में पाया था बेटा, लिली एंड वीट प्लांट में दिया गया है, ठीक है। हमारा इन इन हमारा लिखा गया बेटा, हमारा देखो चलो ठीक है, हमारा ये कहीं गड़बड़ कर दिया गया है, ऐसा लिख देते हैं फ्यूज्ड, ठीक है। कैलिक्स करोला आर फ्यूज्ड, ठीक है, दोनों आपस में फ्यूज हो गए तो उसे बोलते हैं लिली हमारा, और कौन सा हो गया बेटा हमारा, वीट प्लांट, ठीक है। अब देखो एस्टिवेशन, अरेंजमेंट हमारा, ठीक है, एस्टिवेशन में अरेंजमेंट की बात करें, ठीक है, कि देखो ये हमारा अरेंजमेंट है, ये एक दूसरे के ऊपर हमारे क्या है, पैरेलल में है, तो इसको बोलते हैं वॉल्वेट, किसमें है, कैलोट्रॉपीज में। ट्विस्टेड मतलब एक ट्विस्ट हो गया, देखो ये एक ट्विस्ट हो गया, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, ऐसे करके। तो चाइना रोज, लेडी फिंगर एंड कॉटन, ठीक है। नेक्स्ट हमारा इम्ब्रिकेटेड, यानी एक पूरी तरह अंदर चला गया, तो गुलमोहर एंड कैसिया। और वी शेप का हो गया तो पी एंड बीन हमारा, ठीक है। तो ये अरेंजमेंट हो गया हमारा, ठीक है, अरेंजमेंट हो गया सेपल का हमारा, ठीक है। कैसे हमारा अरेंजमेंट की बात करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन डायरेक्ट आते हैं, एग्जांपल भी बोलेंगे, मॉर्फोलॉजी में सबसे ज्यादा एग्जांपल बेस्ड क्वेश्चन आता है, डायरेक्ट पूछ देगा वॉल्वेट का एग्जांपल, ठीक है, ट्विस्टेड का एग्जांपल, वैक्सिलरी का एग्जांपल एंड इम्ब्रिकेट का एग्जांपल पूछ देगा। तो आप लोग ध्यान रखना, एग्जांपल बेस से याद आता है, ठीक है। देखो इसमें आते लास्ट में ले आएगा, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा बेटा एग्जाम्पल आता है, ठीक है। और एग्जाम्पल को याद करने, सर कैसे एग्जाम्पल याद करेंगे, कैसे क्या करेंगे, तो एग्जाम्पल को लिख लिख के पढ़ने का, लिख लिख के पढ़ने का, ठीक है, लिखना
फिर पढ़ना, लिखना, फिर पढ़ना, अपने आप से 2-3 बार लिखेंगे, देख के बुक के वीडियो को देख के या किसी तरह लिखेंगे, फिर उसको रीड किया जाएगा, फिर 3-4 बार में आप क्या हो जाए, आपको याद हो जाएगी, फिर आराम से उसको पढ़ सकते हैं बेटा। तो चलिए हम लोग बात कर रहे थे बेटा यहाँ पे रिप्रोडक्टिव पार्ट के बारे में, एंडोसियम गाइनोसियम के बारे में बात करेंगे, फिर हमारा प्लेसेंटा की बात करेंगे, प्लेसेंटा के जो अरेंजमेंट होता है उसे बोलते हैं प्लेसेंटेसल बोलते हैं, एंड फ्रूट के बारे में बात किया जाएगा, फिर हम लोग फ्लावर के बारे में बात किया जाएगा। तो हम लोग बात करते हैं एंड्रोसियम के बारे में, चलिए ठीक है। तो ऑल स्टेमेन की बात करेंगे हमारा, ठीक है, कि ऑल स्टेमेन इज फ्लावर कंस्टिट्यूट एंड्रोसियम, ठीक है। एंड्रोज हमारा स्टेमेन आपस में मिल जाते हैं तो उसे एंड्रोसियम बोलते हैं। हमारा सिंगुलर एंड प्लूरल का यहाँ पे थोड़ा सा हमारा लफड़ा है, ठीक है। चलिए एक हम लोग बात करेंगे एंड्रोसियम, पहले बताए थे एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम के बारे में हम लोग 12th चैप्टर में हम लोग फ्लावरिंग प्लांट जब रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे तो वहां पे हमको डिटेल में पढ़ना है बेटा हमारा, ठीक है। तो देखिए हमारा एक तरफ लिखा गया एंथर और एक फिलामेंट, ठीक है। यदि हम लोग बात करें स्टेमन के बारे में तो वहां पे 2 पार्ट होगा, एक होगा हमारा एंथर और दूसरा फिलामेंट, और एंथर ही जो क्या बनाएगा बेटा, पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन करेगा। तो एंथर की बात करेंगे तो पॉलन ग्रेन, और फिलामेंट यदि ये हमारा स्टेमन क्या होगा, स्टेराइल हो जाए तो उसे बोलते हैं स्टेमेनोइड बोलते हैं, ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है बेटा, ठीक है, कि स्टेमेनोइड किसे बोलते हैं, हमारा तो समझ में आ गया होगा बेटा, होप सो आपको। सेकंड हमारा देखो कि जब हम लोगों ने एंथर को कट किया तो वहां पे कितने लोब्स देखने को मिले, तो 2 लोब्स देखने को मिला, और थीका देखने को मिला। थीका मतलब होता है कवरिंग के बारे में बात किया गया है कि 2 लोब्स इन एंथर इज बाई लोब्ड। कैसा होता है बेटा हमारा, ये बाई लोब्ड होता है हमारा। नेक्स्ट बात किया गया 2 थीका इवरी लोब डाई थीकस, ठीक है, हमारे 2 थीका है तो डाई थीकस। टोटल बात करेंगे, टोटल 4 पॉलन सैक, 1 2 3 4, टोटल कितने सैक, सैक मतलब जहां पे पॉलन, जैसे एल्वुलर सैक तो एल्वुलाई होती है, पॉलन सैक जिसके अंदर पॉलन ग्रेन होता है बेटा हमारा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे टोटल पॉलन हमारा 4 पॉलन है, आर इन एंथर, पॉलन आर प्रोड्यूस हियर, ठीक है, वहीं से क्या होगा, पॉलन प्रोड्यूस होगा बेटा, ठीक है। अब देखिए नीचे दिया गया हमारा ये टर्म आपको पूछे जाएंगे, ईपी पेटलस के एग्जाम्पल ब्रांजेल, ईपी फेलस या ईपी पेटलस हमारा फिर दिया हमारा हमारा देखो ईपी पेटलस, ठीक है, और ईपी पेलस, ठीक है, लिली के बारे में, ठीक है। पॉलीड्रेंडस कंडीशन, एंडस हमारा एंड्रोसियम हो गया हमारा, उसी तरह हमारा पॉली हमारा किसमें होगा, स्टेमन फ्री तो लोटस, ठीक है। कैन बी फ्यूज्ड, यदि फ्यूज्ड है, ठीक है, पॉली है लेकिन उसमें भी फ्री है एंड फ्यूज्ड है, फ्री है तो कौन सा हो गया, लोटस हो गया। एंड यदि फ्यूज्ड है हमारा, ठीक है, हमारा कौन सा फ्यूज्ड है तो मोनोडेफ्लस, पॉलीडेफ्लस एंड डाईडेफ्लस। मोनोडेफ्लस में कौन सा जाएगा बेटा हमारा, चाइना रोज आ जाएगा, कौन सा जाएगा, चाइना रोज आएगा। डाईडेफ्लस में कौन सा जाएगा, पी आ जाएगा, एंड पॉलीडेफ्लस में कौन सा जाएगा बेटा हमारा, सिट्रस आ जाएगा। डायरेक्ट याद रखना। टेक्स्ट नेक्स्ट दिया गया वेरिएबल लेंथ इन स्टेमन इन मस्टर्ड एंड स्लाइवा, ठीक है, साल्विया, ठीक है, मस्टर्ड एंड साल्विया के बारे में बात किया गया है बेटा, ठीक है। आवाज आ रही है आपको, होप सो, ठीक है, आवाज बीच बीच में कभी कभार रुक जाती है, कट जाती है तो दिक्कत नहीं लेने का, आवाज आ रही है ना, हाँ चलिए। नेक्स्ट की बात करेंगे बेटा हमारा कि गाइनोसियम के बारे में। गाइनोसियम को जो है वो 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। ये जो हमारा लार्ज ब्लेड शेप का है हमारा बेसल पे इन लार्जेस्ट पार्ट ऑफ कार्पेल, उसी को बोलते हैं ओवरी, जिसके अंदर हमारा क्या होता है, हमारा ओव्यूल पाया जाता है जो सीड का फॉर्मेशन करता है बेटा हमारा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा स्टाइल, लॉन्ग ट्यूब कनेक्टिव स्टिग्मा टू ओवरी, एंड स्टिग्मा पे जहां पे पॉलन ग्रेन पॉलिनेशन से हमारा जाके आके गिरता है, पॉलन आके रुकता है, उसी को बोलते हैं स्टिग्मा बोला जाता है बेटा हमारा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे लिखा गया एपोकार्पस, ठीक है, और सिनकार्पस, ठीक है, कार्पेल है इसके नाते कार्पस, वहां एंडोसियम के बारे में दिया गया तो वहां पर इस तरह। तो एपोकार्पस में बात करेंगे लोटस एंड रोज आता है, और सिनकार्पस में मस्टर्ड एंड कौन सा आता है, टोमेटो आता है। तो डायरेक्ट एग्जांपल याद रखना बेटा, कि फिर एक बार रिपीट कर देते हैं, एपोकार्पस में कौन सा आता है, लोटस एंड रोज आता है, और सिनकार्पस में मस्टर्ड एंड टोमेटो आता है बेटा, ठीक है। तो ये डायरेक्ट याद रखना, एग्जाम्पल जरूर पढ़ के जाना बेटा मॉर्फोलॉजी में, और ये जितने दिन बचे हैं उसमें मॉर्फोलॉजी जरूर पढ़ के जाना, क्योंकि वहां से क्वेश्चन आते हैं और भूलने के चांसेस ज्यादा होते हैं, कंफ्यूजन के चांसेस ज्यादा होते हैं। नेक्स्ट हमारा प्लेसेंटा के अरेंजमेंट को प्लेसेंटेसल बोलते हैं, ठीक है। और ये एनसीईआरटी का डायग्राम है जो डायरेक्ट आपको क्वेश्चन यहां से उठा के पूछाता है कि मार्जिनल प्लेसेंटेशन कहां पे पाया जाता है, एक्सियल कहां पे पाया जाता है, फ्री कहां पे होता है, बेसल कहां पे होता है। तो चलिए देखते हैं, ठीक है। तो मार्जिनल कहां पे पाया जाता है, पी एग्जांपल दिख रहा होगा, ये हमारा मार्जिन है, वहां पे अटैचमेंट है हमारा, तो उसे बोलते हैं हमारा फ्री प्लेसेंटेसल, यानी सेंटर में है
फ्री है, कोई अटैचमेंट नहीं है, तो डाइंथस एंड प्राइमरोज की बात किया गया। एक्सियल की बात करें यानी एक्सिस पे कुछ अरेंज है, फ्री हमारे फ्री जैसा ही है, लेकिन एक्सिस से क्या है, हमारा अटैचमेंट है, चारों तरफ एक्सिस से क्या अटैचमेंट है। कहाँ पे होगा, टोमेटो, लेमन एंड कहाँ पे बेटा हमारा चाइना रोज की बात करेंगे। हमारा पेराइटल की बात करें यानी जो पेरी फेरी पे है, कहाँ पे है, पेरी फेरी पे है, ठीक है, पेरी फेरी पे है। मस्टर्ड एंड आर्जीमोन एंड बेसल की बात करेंगे तो सनफ्लावर एंड मैरीगोल्ड। हमारा डायग्राम ही पूरा अलग अलग होता है, ठीक है। तो डायग्राम से भी आप याद रख सकते हो, ठीक है, कि कैसा मार्जिनल है यानी बीच में दिया गया, फ्री हमारा है यानी फ्री है, बीच में है हमारा यानी सब चारों तरफ से, यानी अटैचमेंट है हमारा, तो कौन सा हो गया, एक्सियल है। फिर हमारा पेराइटल पेरी फेरी पे, और बेसल हमारा डायग्राम ही पूरा अलग होता है, ठीक है। तो डायरेक्ट आप डायग्राम से यहाँ पे याद रखना। चलिए अब बात करते हैं हम लोग फ्रूट के बारे में। चलिए आ जाते हैं बेटा फ्रूट के बारे में। फर्टिलाइज्ड ओवरी, पार्थिनोकार्पिक फ्रूट इज फॉर्म विदाउट फर्टिलाइजेशन, ठीक है। ये को पूछा गया, ये पार्थिनोकार्पिक बहुत खतरनाक होता है, आ जाता है और हम दिमाग में क्वेश्चन फंस जाते हैं, अरे सर कहाँ पे है हमारा, ठीक है। तो याद रखना, अरे सर हमको याद है, आपने बताया था पार्थिनोकार्पिक विदाउट फर्टिलाइजेशन फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट नोन एज पार्थिनोकार्पिक फ्रूट, विदाउट उसमें सीड होगा नहीं, सीडलेस फ्रूट, ठीक है। एग्जाम्पल बनाना, किसका, बनाना, ठीक है। अब फ्रूट कंसिस्ट ऑफ, देखो जो मेन फ्रूट है बेटा कि राइपेंड जब ओवरी हो जाती है तो उसी को क्या बोलते हैं, फ्रूट बोलते हैं, राइपेंड ओवरी नोन एज फ्रूट, ठीक है। तो उसमें क्या क्या होगा, सीड होगा एंड पेरिकार्प होगा, ठीक है। अब पेरिकार्प थिन भी हो सकता है, थिक भी हो सकता है बेटा, ठीक है, और फ्लैशी भी हो सकता है। अब पेरिकार्प भी अलग तरह से है, ये हमारा देखो इपिकार्प, मेसोकार्प एंड एंडोकार्प। कैसे खाते हैं, जैसे मैंगो और कोकोनट के बारे में दिया गया है, ड्रू फ्रूट के बारे में दिया गया है, उसका इपिकार्प, मेसोकार्प, एंडोकार्प, तो तीन हमारे कार्प हो गए, तो आप समझ गए पेरिकार्प को 3 पार्ट में डिवाइडेड है। चलिए आ जाते हैं हम लोग ड्रूप के बारे में बात करेंगे। तो देखिए यहाँ पे ड्रूप लिखा गया है, ये ड्रूप क्वेश्चन पूछा भी गया है, यहाँ पे हम लिख देते हैं ड्रूप, क्वेश्चन आएगा कि डेवलप फ्रॉम मोनोकार्पेली ओवरी, ठीक है, मोनोकार्पेली ओवरी से जो फ्रूट डेवलप्ड होता है उसे बोलते हैं हम लोग कौन सा, ड्रूप फ्रूट बोलते हैं। ध्यान रखना बेटा, सुपीरियर ओवरी होगी, कौन सी होगी, सुपीरियर ओवरी होगी, जी के नीचे हमारा लाइनिंग है तो सुपीरियर ओवरी होगी, ठीक है। अब देखो मैंगो एंड इसमें कौन है, कोकोनट है, ये दोनों डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे गए हैं बेटा। मोनोकार्प, इपिकार्प थिन, मेसोकार्प एडिबल, ये पूछा गया है कि मैंगो का कौन सा पार्ट खाया जाता है, कौन सा पार्ट हम क्या कर सकते हैं, उसको इनगल्प कर सकते हैं हमारा, एडिबल कौन सा है तो मेसोकार्प है, और एंडोकार्प कौन सा होता है, स्टोनी होता है, ठीक है। कोकोनट में मेसोकार्प फाइबरस एंड एंडोकार्प एडिबल होता है, ठीक है। डायरेक्ट याद रखना बेटा, डायरेक्ट याद रखना, इसको भूलना नहीं। ये ड्रू फ्रूट बार बार बोलना, ड्रू फ्रूट याद रख लो, दिमाग में बैठा लीजिए, आता ही आता है क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट हमारा सीड, सीड हमारा आएगा क्योंकि ये 2 जगह दिया गया एनसीईआरटी में, 2 जगह दिया गया है तो आएगा, आएगा क्वेश्चन फिक्स आएगा। ये डायग्राम देखोगे तो आपको एनसीईआरटी में 11th में मिलेगा और 12th में भी मिलेगा, तो क्वेश्चन चांसेस ज्यादा, भाई 2 जगह दिया तो कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। इसमें बोला सर नहीं हमको नहीं आता है, ऐसा तो कुछ भी करने का नहीं। चलिए तो आज बात करते हैं फ्रूट के। फर्टिलाइज ओव्यूल, ठीक है, कंटेंट सीड कोट प्लस एम्ब्रियो, सीड में क्या होगा, सीड कोट होगा और उसके अंदर एम्ब्रियो होगा, ठीक है। चलिए जानते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे दिया गया है हमारा डाइकोट, जिसके पास 2 कॉटलीडन उससे डाइकॉट, जिसके पास 1 कॉटलीडन उसको मोनोकॉट, सिंपल से, जिसके पास 2 कॉटलीडन उसे डाइकॉट, जिसके पास 1 कॉटलीडन उसे बोलते हैं मोनोकॉट बोला जाता है बेटा, ठीक है। कि जिस पार्ट को, जिस सीड को हम 2 पार्ट में, इक्वल पार्ट में हमारा डिवाइड कर दे इजीली उसे बोलते हैं डाइकॉट, जिसको नहीं इजीली डिवाइड कर सकते उसे बोलते हैं मोनोकॉट, ये ध्यान रखना। अब देखो यहाँ पे दिया गया ये कौन सा एम्ब्रियोनियल एक्सिस है, ठीक है, ये हमारा प्यूम्यूल है ऊपर वाला, ये रेडिकल जो रूट का डेवलपमेंट करेगा, और एक कॉटलीडन, ठीक है। ये भी डायग्राम एनसीईआरटी में दिया गया है, सीड कोट हैविंग 2 लेयर, ठीक है। 2 लेयर कौन कौन सा, टेस्टा एंड टेगमा, इनर अंदर, अंदर की बात करेंगे टेगमन, और आउटर की बात करेंगे तो कौन सा होता है, टेस्टा होता है, ठीक है। ये जो है माइक्रोपाइलर इंड है, ये बात करेंगे हम लोग रिप्रोडक्शन चैप्टर में। हाइलम, ठीक है, हाइलम जहां से एंट्री पॉइंट है, जहां पे एंट्री पॉइंट है, ये स्कार्क ऑन सीड कोट थ्रू द विच द डेवलपिंग सीड इज द कनेक्टेड टू द फ्रूट, ठीक है, उसे बोलते हैं हाइलम बोलते हैं, ठीक है। ये डायग्राम आपको डायरेक्ट पूछा जाएगा, ये डायग्राम डायरेक्ट, ये कौन सा बेटा, एंडोस्पर्म है। ये पूछा गया एलुरोन लेयर, जो प्रोटीनियस लेयर है उसी को क्या बोलते हैं बेटा, हमारा
एलुरोन लेयर बोलते हैं। एलुरोन मींस प्रोटीनियस कवरिंग, किसकी कवरिंग? प्रोटीनियस कवरिंग दिखा गया। प्रोटीन इज द लेयर ऑफ द प्रोटीन दैट सेपरेशन एम्ब्रियो फ्रॉम एंडोस्पर्म, एम्ब्रियो से एंडोस्पर्म को अलग जो करता है वो कौन करता है? तो कौन सा करेगा? एलुरोन करेगा। आपको कौन करेगा? एलुरोन करेगा। तो देखो बता दिया गया, यहाँ पे जो सिंगल कोटलीडन है उसको क्या बोलते हैं? स्कैटुलम बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? स्कैटुलम बोलते हैं। देखो यहाँ पे लिखा गया है, यहाँ पे तो कोटलीडन बोलते हैं, ये मोनोकॉट का, इसको बोलते हैं स्कैटुलम बोलते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे बात किया जाएगा, देखो यहाँ पे कुछ हमारे मार्कर लग गए हैं, इसको हम रब कर देते हैं। ठीक है, चलिए। एक हमारा कोलेप्टाइल कोलोरेजिया, रेडिकल की जो ऊपरी कवरिंग होगी उसे बोलते हैं हमारा कौन सा? कोलोरेजिया। फ्यूम्यूल के ऊपर जो होगी उससे बोलते हैं कैलेप्टॉइल। और यहाँ पे भी एम्ब्रियोनल एक्सिस देखो बना के दिया गया है, ये एम्ब्रियोनल एक्सिस और ये हमारा इसका एम्ब्रियोनल एक्सिस दिया गया था बेटा। ठीक है, तो ये आपको बता दिया गया। अब आता है फैमिली के बारे में। ठीक है, फैमिली के बारे में थोड़ा सा यहाँ देख लेते हैं, फिर उसको हम लोग एक नेक्स्ट वीडियो में, जो फैमिली, 2 फैमिली यहाँ पे दी गई है और 3 फैमिली हमको ऐड की गई है और, ठीक है, बोला गया 3 फैमिली और है, तो टोटल 5 फैमिली को पढ़ना है। वो एक छोटा सा वीडियो लाएंगे, उसमें हम लोग फैमिली कवर किया जाएगा। ठीक है, बट थोड़ा सा यहाँ देख लेते हैं हमारा फैमिली के बारे में। एंडोस्पर्मिक एंड नॉन एंडोस्पर्मिक सीड, ठीक है, ये क्वेश्चन आता है। ठीक है, एंडोस्पर्म मोस्टली मोनोकॉट एक्सेप्ट ऑर्किड, मोस्टली मोनोकॉट एक्सेप्ट ऑर्किड। नॉन एंडोस्पर्मिक मोस्टली डाइकॉट एक्सेप्ट कैस्टर प्लांट। ठीक है, ये डायरेक्ट याद रखना। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे लिखा गया, के से हम लोग कैलिक्स, सी से करोला, पी से पेरियंथ, ए से एंड्रोसियम, जी से गाइनोसियम। जी के नीचे अंडरलाइन किया गया है तो सुपीरियर ओवरी, जी के ऊपर अंडरलाइन किया गया है तो इन्फीरियर ओवरी, एंड जी के बगल में किया गया तो हाफ है हमारा, बीच में हाफ इन्फीरियर। ठीक है, ये मेल फीमेल दोनों बना, बाइसेक्सुअल, ये जानते थे, एक्टोमॉर्फिक, जाइगोमॉर्फिक, ब्रैक्टियल एंड इब्रेक्ट। ठीक है, ये एक बार डायग्राम याद रखना, फेबियेसी एंड सोलेनेसी एंड ब्रेसिकेसी। ठीक है, ये तीनों का डायग्राम ये देख देख के जाना, माइंड में बैठा जाना, ये दिमाग में फिट कर लेना डायग्राम के बारे में बेटा। ठीक है, और इसके बारे में हम लोग बताएं, पहले बता दिए कि एक वीडियो फैमिली में बनाएंगे, 5 हमारे फैमिली है, 5 फैमिली, उसके बारे में छोटा सा बहुत अच्छे से उसका फॉर्मूला देखो यहाँ पे भी है। ठीक है, यहाँ पे भी है, देखिए फैमिली के बारे में यहाँ पे भी दिया गया है। ठीक है, बट इसको हम लोग अलग वीडियो में एक अलग तरीके से कि कैसे उसको याद रखा जाएगा उसके बारे में आपको बताया जाएगा। तो यहाँ पे हमारा मॉर्फोलॉजी चैप्टर कंप्लीट होता है एक्सेप्ट फैमिली को छोड़ के, क्योंकि 3 फैमिली और ऐड की है, वो जानना जरूरी है। जैसे हमारा ह्यूमन एल्डेज की बात करें तो सब कुछ कंप्लीट है, चिकनगुनिया एंड हमारा उसमें डेंगू हमारा बारे में बात दिया गया, एनसीईआरटी ने दी गई है। ठीक है, तो चलिए हमारा ये हमारा मॉर्फोलॉजी एंड फ्लावरिंग प्लांट चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट होता है। तो इसी एनर्जी के साथ बने रहिए इसी चैनल पे, जस्ट नीट चैनल पे, अतुल सर के साथ में लग जाइए, पढ़ते रहिए बेटा। 3 मई को फोड़ के दिखाइए सबको, कम उसको क्रैक करके दिखाइए, आपको कोई बाधाएं बीच में रोक नहीं सकती है यदि आप अच्छे मन से लगे हुए हैं बेटा।